हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक बहुत सेंसिटिव विषय पर बात करना चाहता हूं। सबके मन में सवाल है, सब पूछ रहे हैं, कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान अप्रैल मई के महीने में क्या वाकई में ऑक्सीजन की कमी से देश में एक भी मौत नहीं हुई? किसी की भी मृत्यु का कारण ऑक्सीजन की कमी नहीं था? और यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि सरकार ने पार्लियामेंट में कहा कि कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की कमी से देश में एक भी मौत नहीं हुई, किसी की जान ऑक्सीजन की कमी से नहीं गई। तो क्या अप्रैल मई में एक एक सांस के लिए तड़पते लोगों की तस्वीरें झूठी थी? ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल कराने के लिए रात रात लाइन में लगे लोग, एक एक सिलेंडर के लिए लाखों रुपए लेकर घूमते लोग, हाथ जोड़कर रोते हुए डॉक्टर क्या नाटक कर रहे थे? कार में मां को लेटाकर खाली ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर भागते बेटे का वीडियो, ऑटो में अपने पति की लाश को मुंह से ऑक्सीजन देकर जिंदा करने की कोशिश करती महिला की दिल दहलाने वाली तस्वीर, क्या यह सब ड्रामा था? हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंसेस में ऑक्सीजन के लिए तड़पते लोग, हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन के इंतजार में उखड़ती सांसों की तस्वीरें, क्या यह सब झूठ था? क्या यह सब भ्रम था? और अगर यह सच था तो सरकार ने ऐसा कैसे कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत रिपोर्ट नहीं हुई? कोई भी संवेदनशील सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? और भी राजनीतिक मंच पर दिया गया बयान नहीं था, पार्लियामेंट में हेल्थ मिनिस्टर ने केसी वेणुगोपाल के सवाल के लिखित जवाब में यह बात कही। इसलिए शक की तो कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में तो कोई झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए सरकार का जवाब देखकर थोड़ा अजीब लगा, दुख भी हुआ, गुस्सा भी आया, और आपको भी बुरा लगा होगा। ऑक्सीजन की कमी तो थी, सरकार खुद विदेशों से ऑक्सीजन के टैंकर मंगवा रही थी, पूरी जान लगा दी थी। आजादी के बाद पहली बार एयरफोर्स को, रेलवे को, नेवी को ऑक्सीजन की सप्लाई में लगाना पड़ा था। बड़े बड़े टैंकर्स की तस्वीरें हमने देखी थी। कहीं रेल के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, कहीं सड़कों को खाली करवाया गया, और ये सारी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। और इसके बाद भी सरकार पूरे कॉन्फिडेंस से लिखकर ये कैसे कह सकती है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा? ऐसा कैसे हो सकता है? और सरकार ने ऐसा जवाब क्यों दिया? आज मैं इसी सवाल का सच आपको बताऊंगा, इस त्रासदी की पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगा। आज मैंने इंडिया टीवी के संवाददाताओं को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, भोपाल, इंदौर, पटना, आगरा, जयपुर, मुंबई, चंडीगढ़, मोहाली, अहमदाबाद और गांधीनगर जैसे उन तमाम शहरों के हॉस्पिटल्स में भेजा, और उन हॉस्पिटल्स में भेजा जहां अप्रैल मई के महीने में ऑक्सीजन की कमी को लेकर डिस्ट्रेस कॉल आई थी, जहां के डॉक्टर्स ने ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की मौत की बात कही थी। इन डॉक्टर से पूछा गया, उस वक्त उन्होंने जो बात कही थी क्या वो झूठ थी? अगर झूठ नहीं थी तो क्या फिर उनके हॉस्पिटल ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत का आंकड़ा सरकार के साथ शेयर किया? हमारे संवाददाताओं ने दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे तमाम राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर से पूछा, क्या उनके राज्य में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई? कितनी मौतें हुई? केंद्र सरकार को इन राज्य सरकारों ने क्या जानकारी दी? जब आप डॉक्टर्स की बात सुनेंगे, राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर की बात सुनेंगे और राजनीतिक दलों के नेताओं की बात सुनेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा, असलियत का पता चलेगा। इस मामले में सबसे पहला सवाल तो केंद्र सरकार से बनता है, बीजेपी से बनता है कि इस तरह का जवाब कैसे दिया गया, क्यों दिया गया? क्योंकि केंद्र सरकार ने जो लिखित जवाब दिया उसमें यह भी लिखा है कि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों का मसला है, और राज्यों से ऑक्सीजन की कमी से मौत की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। केंद्र सरकार ने राज्यों से मिले डेटा को कंपाइल किया और इसके मुताबिक देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई।
इसका मतलब केंद्र ने तो यह कह दिया कि राज्यों से जो रिपोर्ट मिली वो उसने आगे पेश कर दी, लेकिन चूंकि मामला सेंसिटिव है, विपक्ष हमलावर हो गया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, प्रियंका गांधी समेत तमाम विरोधी दलों के नेता मोदी सरकार पर हमला करने लगे। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको बीजेपी का जवाब सुनवाता हूं। संबित पात्रा ने वही कहा जो हेल्थ मिनिस्टर के जवाब में लिखा था, यानी सवाल तो राज्यों से पूछे जाने चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने यह स्टेटमेंट राज्य सरकारों के आंकड़ों के आधार पर दिया है। 3 चीजें इसमें जो उत्तर दिया गया है, 3 चीजें इस पे ध्यान देने योग्य है। पहला, केंद्र कहती है कि ये जो स्वास्थ्य का विषय है ये राज्यों और यूनियन टेरिटरीज का विषय है। हेल्थ इज अ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी सब्जेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, केंद्र कहती है कि हम केवल संग्रहित करते हैं डाटा को, अर्थात जो भी आंकड़े राज्य भेजते हैं केंद्र को, हम उसे संग्रहित करते हैं, कलेक्ट करते हैं, हम डाटा जनरेट नहीं करते हैं। तीसरी बात केंद्र कहती है कि हमने एक गाइडलाइन इशू किया है जिसके आधार पर जो राज्य हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो अपने मौत के आंकड़ों को रिपोर्ट कर सके, और रेगुलर बेसिस पे वो ये रिपोर्टिंग करती हैं। और अंत में केंद्र कहती है कि चूंकि किसी भी राज्य ने या किसी भी यूनियन टेरिटरी ने ऑक्सीजन के शॉर्टेज को लेकर कोई मृत्यु हुआ हो, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, इस पर कोई आंकड़ा नहीं भेजा। किसी ने भी यह नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है, इसलिए इसके आंकड़े नहीं हैं। आप सोचिए जरा, क्या ये डाटा केंद्र ने बनाया? नहीं, राज्यों ने नहीं भेजा। संबित पात्रा ने अपनी बात को साबित करने के लिए दिल्ली का एग्जाम्पल दिया। अप्रैल मई के महीने में आपको याद होगा सबसे ज्यादा हाहाकार दिल्ली में मचा था ऑक्सीजन की कमी को लेकर। पूरी दुनिया में दिल्ली में हॉस्पिटल्स के बाहर तड़पते मरीजों की तस्वीरें दिखाई जा रही थी। हालत इतनी बुरी थी कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। केंद्र सरकार से दिल्ली में 750 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई बहाल करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इतने खराब हालात थे, इसके बाद भी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत रिपोर्ट नहीं हुई। क्या यह बात हैरान करने वाली नहीं है? संबित पात्रा ने इल्जाम लगाया कि दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई थी, दर्जनों लोगों की जान गई थी, लेकिन दिल्ली सरकार की रिपोर्ट कहती है ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। अगर केंद्र सरकार केजरीवाल सरकार की रिपोर्ट के आधार पर जवाब देती है तो सवाल भी केजरीवाल से पूछने चाहिए। बहुत दुखद घटना घटी थी दिल्ली में। अप्रैल 23 और 24 के मध्यरात्रि में बीच में लगभग 21 लोग अपने जान से हाथ धो बैठे थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, दुखद मृत्यु हो गई थी जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल दिल्ली में। और यह बात बिल्कुल पूरी तरह से मीडिया में आया था कि ऑक्सीजन शॉर्टेज हुआ है। 28 अप्रैल को आम आदमी पार्टी की सरकार ने 4 लोगों की एक कमेटी बनाई कि जरा पता लगाइए इन 21 लोगों की मृत्यु क्यों हुई है। वो कमेटी की रिपोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सबमिट किया, और उस कमेटी के रिपोर्ट में क्या कहा गया है, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि there is a lack of any evidence to suggest that these deaths were because of oxygen shortage. ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण इनकी मृत्यु नहीं हुई है, ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लिखित में अपनी कमेटी की रिपोर्ट को दिल्ली हाई कोर्ट को सबमिट करती है। अरविंद केजरीवाल जी, कल आप इस पे सवाल पूछ रहे थे, मनीष सिसोदिया जी पूछ रहे थे, आप बताइए क्या आपकी सरकार ने जो केंद्र को आंकड़े दिए हैं उसमें से एक भी मरीज की मृत्यु ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण हुआ है, ऐसा लिख के दिया है क्या? टीवी में कुछ और टीवी के बाहर कुछ, ये राजनीति रुकनी चाहिए। ये बात तो सही है कि अरविंद केजरीवाल ऑक्सीजन की कमी की बार बार शिकायत कर रहे थे। अब केजरीवाल की सरकार को जवाब तो देना चाहिए कि आखिर उसने हाई कोर्ट में ऐसा क्यों कहा कि ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में किसी की मौत नहीं हुई। जब यह सवाल दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन से पूछा गया तो उन्होंने कहा वो तो ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों को मुआवजा देना चाहते थे, इसलिए डेथ ऑडिट कराने का फैसला किया था, लेकिन बीजेपी ने यह होने नहीं दिया, एलजी से रोक लगवा दी। इसके बाद सत्येंद्र जैन से पूछा गया कि आप केंद्र सरकार को
ये तो बता सकते थे कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौत हुई। ये बताने से तो आपको किसी ने नहीं रोका था। इस पर दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर का जवाब था कि इस तरह का कोई कॉलम नहीं था, जितना पूछा गया उतना बता दिया गया। अभी थोड़े दिनों बाद ये भी कह देंगे कि कोरोना तो आया ही नहीं, पेंडेमिक तो था ही नहीं। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई, तो बार बार हर रोज दिल्ली के अंदर ही हाई कोर्ट में एक के बाद एक हॉस्पिटल जा रहे थे, रोज कह रहे थे कि भाई लोग ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी से लोग डेथ हो रही है। आप लोग भी बता रहे थे, रोज रोज नई नई स्टोरीज दिखा रहे थे, टीवी के ऊपर भी, अखबारों के अंदर भी, कि देखिएगा इस अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई, इसकी वजह से डेथ हो गई, यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो गई, इसकी वजह से देखो इतने लोगों की मृत्यु हुई। ये बिल्कुल असत्य है, गलत बात है। दिल्ली के अंदर भी और देश के अंदर भी बहुत जगह पर ऑक्सीजन की कमी से कहीं डेथ हुई। बहुत ही दुखद था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दिल्ली के अंदर हमने एक कमेटी बनाई थी, ऑक्सीजन के लिए ऑडिट कमेटी बनाई थी कि जो भी ऑक्सीजन की वजह से डेथ हो जाए तो उसको 5 लाख तक का कंपनसेशन देने के लिए कमेटी बनाई थी, जिसको कि एलजी साहब ने भंग कर दिया। अगर वो कमेटी होती तो बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा आ जाता आपके सामने कि कितने लोगों की डेथ हुई, सरकार उसको कंपनसेशन भी दे देती। क्योंकि केंद्र सरकार ने एलजी साहब के थ्रू उसको भंग करा दिया, जिस वजह से आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाया। मेरा तो ये कहना है कि जले पे नमक छिड़कने के बराबर है। केंद्र सरकार जले पे नमक छिड़क रही है, लोगों के घरों में डेथ हुई है, उसके ऊपर कम से कम आप कुछ नहीं कर पाए, उनको बचाने में मदद नहीं की, कम से कम उन्हें जले में नमक तो न छिड़के। फिर कोविन सॉफ्टवेयर के अंदर सारा डेटा दिया जाता है। कोविन सॉफ्टवेयर के अंदर जो पोर्टल बनाया गया उसमें ऐसा फील्ड नहीं है जिसके अंदर कहा जाए कि ऑक्सीजन से डेथ हुई तो बताया जाए, ऐसा कोई नहीं है। अब इस बात को समझने की जरूरत है। संबित पात्रा कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की संख्या छुपाई। दिल्ली सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारे लोगों की मौत हुई। दिल्ली सरकार तो डेथ ऑडिट करवा रही थी, लेकिन एलजी ने कमेटी भंग कर दी, और इसलिए दिल्ली सरकार ने सिर्फ उतना ही बताया जितना पूछा गया। सिर्फ कोरोना से मौतों की संख्या पूछी गई थी, ऑक्सीजन की कमी से मौत के बारे में किसी ने पूछा नहीं और हमने जवाब नहीं दिया। और हाई कोर्ट में क्यों एफिडेविट फाइल किया, इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन ये सारे जवाब सियासी हैं, एक दूसरे पर तोहमत लगाने वाले हैं, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने वाले हैं। बीजेपी के नेताओं ने भी देखा था और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी देखा था, दिल्ली में लोग एक एक सांस के लिए तड़प रहे थे। दोनों जानते हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन से की कमी से मौत हुई, लेकिन इसके बाद भी नेताओं ने कह दिया ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। किसी ने हाई कोर्ट में कहा, किसी ने पार्लियामेंट में कहा। इसलिए हमारे संवाददाता उन हॉस्पिटल्स में गए जिन हॉस्पिटल्स के मालिकों ने, डॉक्टर्स ने 22-23 अप्रैल को ऑक्सीजन की जल्दी से जल्दी सप्लाई करने की गुहार लगाई थी। आपको याद होगा ये सब। कुछ डॉक्टर तो रो रहे थे, बार बार ट्वीट कर रहे थे। उस वक्त हाईकोर्ट को भी कहना पड़ा था कि अगर किसी ने ऑक्सीजन की सप्लाई रोकी तो उसे फांसी पर लटका देंगे। उस वक्त दिल्ली के 2 बड़े हॉस्पिटल्स ने कई बार पैनिक बटन दबाया था, SOS कॉल दी थी। डॉक्टर्स ने रोते हुए कहा था कि उनकी ऑक्सीजन की कमी से पेशेंट की मौत हुई है। 23-24 अप्रैल की दरमियानी रात दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 22 मरीजों की मौत हुई। हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर ने 24 अप्रैल को इंडिया टीवी पर यह बात कंफर्म की थी कि उनके हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 22 लोगों की मौत हो गई। यह बात हम भूल कैसे सकते हैं। हमारे 215 पेशेंट है और आईसीयू में अप्रॉक्सीमेटली 90-95 पेशेंट्स है। तो उनको सर्वाइव करना, तो इसलिए जितने क्रिटिकल पेशेंट, क्योंकि आपको पता है कि कोविड में ऑक्सीजन की हर एक को जरूरत होती है, इसीलिए वो दाखिल होता है। और जो आईसीयू में पेशेंट्स होते हैं वो तो वेंटिलेटर पे हैं और वो ऑक्सीजन ही सपोर्ट के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं। तो जैसे ही ऑक्सीजन कल शाम को खत्म हुई एंड वी डिड नॉट रिसीव द फर्दर ऑर्डर, तो वो जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स थे, उनमें से आई एम सॉरी दैट अप्रॉक्सीमेटली 21 या 22 पेशेंट्स की डेथ कल हो गई। ये जो बात कही गई, ये 24 अप्रैल को कही गई थी। उस दिन 12 घंटे पहले जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 22 लोगों की मौत हुई थी। यह बात तो डॉक्टर साहब ने कैमरे पर कही थी। क्या यह बात केंद्र सरकार को बताने के लिए कमेटी की जरूरत थी? दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर आज कह रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से बहुत से लोगों की जान गई,
लेकिन हाईकोर्ट में उन्होंने क्यों हलफनामा दिया कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई? आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा ने उन परिवारों को खोजा जिनके किसी परिजन की मौत 23 अप्रैल की रात को ऑक्सीजन की कमी से हुई थी। कई परिवार मिले और जब हमारी संवाददाता ने उन लोगों के डेथ सर्टिफिकेट देखे तो वो हैरान रह गई। गोनिका ने बताया कि किसी के डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। ज्यादातर लोगों की मौत की वजह हार्ट फेल या लंग्स का फेल होना लिखा गया था। पेशेंट के डेथ सर्टिफिकेट में कॉज ऑफ डेथ लिखते वक्त किसी भी जगह ऑक्सीजन की कमी को मेंशन नहीं किया गया। यह रिकॉर्ड पर नहीं है। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 23 अप्रैल की रात 61 साल की डेल्फिन मेसी की मौत हुई थी। उन्हें भी ऑक्सीजन वक्त पर नहीं मिला था। इसी तरह सरबजीत कौर को नहीं बचाया जा सका था, लेकिन डेथ समरी पर मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ने और रेस्पिरेटरी फेलियर बताया गया था। अब हमने इस बारे में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के डायरेक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा यह सही है कि मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई थी, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से हार्ट फेल होता है या लंग फेल हो जाते हैं, उसके बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है जिससे मौत हो जाती है। क्योंकि डेथ का प्राइमरी कॉज लिखा जाता है, यह नहीं लिखा जाता कि हार्ट फेल क्यों हुआ या लंग्स ने काम करना क्यों बंद कर दिया, इसलिए डेथ सर्टिफिकेट पर ऑक्सीजन की कमी का जिक्र नहीं होता। पूरा हिंदुस्तान जानता है इस बात को कि जो आईसीयू में पेशेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट रहते हैं और अगर 15 मिनट के लिए भी ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाए तो दे कैन डाई। एंड हकीकत तो यही है कि दैट इज व्हाट हैड हैपेंड, बिकॉज ऑफ व्हिच अबाउट 19 to 20 पेशेंट हैड डाइड। ऑक्सीजन की कमी ही की वजह से गई और उसका रीजन भी ये था कि हम लोग शाम से दिल्ली गवर्नमेंट को टेलीफोन करते रहे और ऑक्सीजन यहां जब तक पहुंची तब तक हमारी जो पहले की जो ऑक्सीजन थी वो खत्म हो गई एंड देयर वाज अ पीरियड, जिस पीरियड में ऑक्सीजन हमारे पास नहीं थी, बिकॉज ऑफ व्हिच पेशेंट हैड डाइड। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ऑक्सीजन की कमी से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ही कैन डाई बिकॉज ऑफ द लंग फेलियर। कोविड में जो मेन डेथ होती है वो लंग के फेल हो जाने की वजह से होती है, बिकॉज लंग्स आर डैमेज्ड और ऑक्सीजन के ऊपर पेशेंट डिपेंडेंट रहता है और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऑब्वियसली लंग जब डैमेज हो जाएगा और फेल हो जाएगा तो बाकी का सिस्टम भी, बॉडी का ऑल वाइटल ऑर्गन्स विल आल्सो फेल एंड द पेशेंट विल डाई। सो अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट तो यही होती है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ, बट कार्डियक अरेस्ट के रीजन क्या है? वो एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है लंग के फेलियर जो कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से, दिस इज ऑल रिलेटेड थिंग। अब आप उसमें ऑक्सीजन की कमी थी कि नहीं थी ये प्रूफ करना विल बी अ डिफिकल्ट थिंग, बट अल्टीमेटली उसकी वजह से लंग फेल हुआ, लंग फेल होने से बाकी के ऑर्गन फेल हुए एंड दैट इज द कॉज ऑफ डेथ। हैरानी की बात यह कि इंडिया टीवी के संवाददाताओं ने जितने भी मरीजों की डेथ रिपोर्ट देखी, किसी में भी ऑक्सीजन की कमी से मौत की बात नहीं कही गई थी। और आपको बता दूं कि दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल ने भी 24 अप्रैल के बाद से लगातार कई बार एसओएस कॉल दी थी, ऑक्सीजन शॉर्टेज को दूर करने की गुहार लगाई थी, लेकिन 1 मई को तय वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से वहां 12 मरीजों की मौत हो गई। जिन लोगों की मौत हुई थी उनमें बत्रा हॉस्पिटल का एक डॉक्टर भी था। अपने साथी की मौत पर बात करते करते बत्रा हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर रोने लगे थे। उनका वीडियो वायरल हुआ था। मुझे याद है वो वीडियो जिसमें बत्रा हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर SCL गुप्ता ने रोते रोते कहा था कि हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब मरीजों के रिलेटिव से कहना पड़ रहा है कि उन्हें किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए क्योंकि हम ऑक्सीजन का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे। जितने सिलेंडर थे हमारे सब के सब हमने लगवा दिए, रिफिल करके लगवा दिए। आज रिफिल की भी प्रॉब्लम है, अब रिफिल नहीं हो रहे 2 बार रिफिल होने के बाद। तो आज ये सिचुएशन है कि देयर इज ए टोटल पैनिक एंड टोटल इमरजेंसी इन द हॉस्पिटल एंड वी आर नॉट एबल टू सस्टेन एंड वी आर रिक्वेस्टिंग आवर पेशेंट्स कि प्लीज टेक योर पेशेंट्स वेयर एवर देयर इज ए हॉस्पिटल ऑक्सीजन अवेलेबल। अब जहां आपको ऑक्सीजन मिलती वहां पर आप ले जा सकते हैं पेशेंट को। एंड वी कैन अंडरस्टैंड इफ आई लूज समबडी ऑफ माइंड तो नेचुरली यू फील बैड।
ये अप्रैल की बात थी। अब मैं आज की बात आपको बताता हूं। और आज हमारे सामने सवाल यह था कि जब हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो गई, हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर ने कैमरे के सामने रोते हुए ये बात कंफर्म की थी, तो फिर हॉस्पिटल ने अपने ही डॉक्टर के डेथ सर्टिफिकेट में ये बात क्यों नहीं लिखी? और अगर लिखी तो दिल्ली सरकार को ये बात क्यों नहीं बताई, रिकॉर्ड में क्यों नहीं आई? आज ये सवाल हमने बत्रा हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर से पूछा, तो डॉक्टर साहब ने कह दिया ऐसा नहीं है कि ये हॉस्पिटल ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को छुपाना चाहता है। दिक्कत यह है कि सरकार की तरफ से जो फॉर्मेट दिया गया है उसमें इस तरह की जानकारी देने का कोई कॉलम नहीं है। हॉस्पिटल से तो सिर्फ कोविड और नॉन कोविड डेथ का आंकड़ा मांगा जाता है। हॉस्पिटल से जो जानकारी मांगी गई वही दे दी गई। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि जो डेटा सरकार ने मांगा ही नहीं, वो जानकारी हम कैसे देते, किसको देते? हमारे अस्पताल में भी 1 मई शनिवार का दिन था। सुबह 6 साढ़े 6 बजे से तकलीफ हो रही थी और हम सरकार की हर जगह जहां जहां पे हम चिल्ला सकते थे, कह सकते थे, दिल्ली सरकार में हमने एक एक जगह, चाहे वो दिल्ली सरकार का ऑक्सीजन का रहा हो, चाहे दिल्ली सरकार का एसडीएम रहा हो, जहां जहां भी हम कर सकते थे हमने कोशिश की। 6 बजे से लेके 11-12 बजे तक हम कहते रहे। इन द मीन टाइम, क्योंकि हमारे पास इतनी ऑक्सीजन नहीं थी, इन द मीन टाइम जो हमारे पास अपना रिजर्व 2, 2.5, 3 घंटे का होता है, वो रिजर्व भी हमने एग्जॉस्ट कर लिया। और ऐसा वक्त भी आया जब 15-20 मिनट के लिए ऑक्सीजन नहीं थी। जितने सिलेंडर्स हम दे सकते थे, बेड में सप्लाई कर सकते थे, वहाँ तक हम लोगों ने किया। पर इसके बावजूद भी करीब 12 मौतें इस अस्पताल में हो गई थी। उसमें एक अस्पताल का सीनियर डॉक्टर हिमतानी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट था। हर दिन हॉस्पिटल के द्वारा जो डिटेल भेजा जाता था कि कितने लोगों की कोविड की वजह से मौत हुई है, क्या उसमें इस तरह से कुछ डिटेल होता था कि ऑक्सीजन की कमी के कारण भी इनकी मौत हुई है? जो अस्पताल से जो डाटा जाता है, वो डाटा का एक सिंपल प्रोफार्मा होता है कि कोविड से कितनी डेथ हुई, तो कोविड से उतनी डेथ हम लोग इन्फॉर्म करते हैं हर हॉस्पिटल में, हर जगह से। तो वो कोविड नॉन कोविड डेथ्स होती थी तो उसके कॉलम्स होते थे। सरकार ने एक सिंपल प्रोफार्मा दिया था, उसी प्रोफार्मा की तरफ से हम इन्फॉर्म करते थे। अब एक बात तो है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी, ये बात दिल्ली सरकार ने बार बार कही थी, हाई कोर्ट में कही थी, केंद्र सरकार से कही थी, सुप्रीम कोर्ट में कही थी। और दूसरी बात, न तो जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल का केस कोई सीक्रेट है, न बत्रा हॉस्पिटल का। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। दिल्ली के और कई सारे हॉस्पिटल नाम गिनवा सकता हूं मैं, शांति मुकुंद हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनके ओनर्स के ट्वीट्स आज भी मुझे याद हैं। हॉस्पिटल के ओनर्स बार बार कह रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी से मरीज मर रहे हैं। दिल्ली के लोग बता रहे थे ऑक्सीजन की कमी से उनके परिवार वाले मर रहे हैं। कितने लोगों ने ट्वीट किए, व्हाट्सएप मैसेज भेजे। तो क्या यह सब जानने के लिए कमेटी बनाने की जरूरत थी? मैं मान लेता हूं कि दिल्ली सरकार ने कमेटी बनाई, उसे दिल्ली के एलजी ने भंग कर दिया, तो क्या इसका मतलब यह है कि दिल्ली सरकार यह कह देगी कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई क्योंकि हमें कमेटी नहीं बनाने दी? किसी भी मौत का दस्तावेज बनता है, केस शीट के आधार पर यह बताया जाता है कि मौत की वजह क्या थी। तो फिर दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में कैसे कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई? कुल मिलाकर यह हकीकत तो सबको मालूम थी। तड़पते हुए मरीज, ऑक्सीजन के लिए दौड़ते परिवार, सबने देखे थे। मौत पर मातम सबने किया, सहानुभूति सबने जताई, सबने कहा ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं, लेकिन कागज पर किसी ने नहीं लिखा। न हॉस्पिटल ने, न दिल्ली सरकार ने, न केंद्र सरकार ने, क्योंकि लाशों का बोझ कोई नहीं उठाना चाहता, मौत की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ दिल्ली में हुआ, ज्यादातर राज्यों का यही हाल है। मैं आपको और कई एग्जाम्पल दिखा सकता हूं। ऑक्सीजन का क्राइसिस हर जगह था। 26 अप्रैल को ठाणे के वेदांत हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से कम 5 मरीजों की मौत हुई थी, यह रिकॉर्ड पर है। परिवार वालों ने हॉस्पिटल के बाहर हंगामा भी किया था। नासिक में तो एक मरीज ने ऑक्सीजन के इंतजार में कोविड सेंटर के बाहर दम तोड़ दिया था। इसकी तस्वीरें खूब वायरल हुई थी, सबने देखी थी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार यह बात मानने को तैयार नहीं है कि उनके यहां ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत हुई। महाराष्ट्र सरकार ऑफिशियली कह रही है कि उनके यहां एक भी मरीज की जान ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं गई। और जब केंद्र सरकार ने यही बात कही तो महाराष्ट्र के नेता नाराज हो गए।
आज संजय राउत ने कहा कि वो तो केंद्र सरकार के इस बयान को सुनकर निशब्द हैं, स्पीचलेस हैं। जिन लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया, उनको सरकार के खिलाफ मुकदमा करना चाहिए। मेरी तो बोलती बंद हो गई जब मैंने सुना और ये पढ़ा। तो जिसके परिवार के लोग ऑक्सीजन के अभाव से उनकी मृत्यु हो गई, उनके ऊपर क्या बीती हुई है बात सुनकर। मैं तो कहूँगा पूरे देश में ऑक्सीजन के अभाव से, ऑक्सीजन की शॉर्टेज से, ऑक्सीजन न मिलने से जो लोग मर गए, उनके परिजनों ने सरकार के ऊपर मुकदमा दायर करना चाहिए कि झूठ बोले और फलाना फलाना हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारे पिताजी, हमारी माँ ऑक्सीजन की शॉर्टेज से ही उनकी मृत्यु हुई है। ऑन रिकॉर्ड है सब। संजय राउत ने जब केंद्र सरकार की रिपोर्ट देखी, जवाब पढ़ा, तो उनकी बोलती बंद हो गई। संवेदनशील व्यक्ति हैं, उनके साथ ऐसा हो सकता है, ये भी ठीक है। अगर इस तरह के मामले में सरकार ने झूठ बोला तो सरकार को कोर्ट में घसीटा जाना चाहिए। लेकिन सवाल तब उठता है जब महाराष्ट्र सरकार ये कहती है कि उसके यहां ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। तब संजय राउत की बोलती क्यों नहीं बंद हुई? उस वक्त उन्हें पूछना चाहिए था। महाराष्ट्र सरकार किस आधार पर कह रही है? क्या वो महाराष्ट्र सरकार की संवेदना मर गई है? आज बीजेपी की तरफ से यह बात कही गई। संबित पात्रा ने कहा कि संजय राउत एक दो सवाल महाराष्ट्र सरकार से भी पूछ लेते कि उसने केंद्र सरकार को ऑक्सीजन से हुई मौतों के मामले में झूठ क्यों बोला। संजय राउत जी कह रहे थे कि आई एम शॉक्ड। चिंतित और शॉक्ड होना चाहिए। एक भी आदमी की मृत्यु होती है तो चिंतित होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए। मगर झूठ का सहारा लेके आप अगर राजनीति करें, देन वी आर शॉक्ड कि आप ऐसे विषय पे राजनीति करते हैं। मैं महाराष्ट्र सरकार ने क्या एफिडेविट दिया था वहां के हाईकोर्ट को, वो आपके सामने रखता हूं। नो पेशेंट हैड डाइड ड्यू टू ऑक्सीजन शॉर्टेज इन महाराष्ट्र, स्टेट गवर्नमेंट टेल्स बॉम्बे हाई कोर्ट। औरंगाबाद बेंच ऑफ द कोर्ट डायरेक्ट्स द सेंटर टू प्रिपेयर अ बफर स्टॉक ऑफ ऑक्सीजन। और ये पूरा का पूरा मीडिया आर्टिकल है। नो पेशेंट हैज डाइड बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टोल्ड द औरंगाबाद बेंच इन फ्रंट ऑफ जस्टिसेस रविंद्र घुगे एंड बी.यू. देबारवार सेड द कोविड-19 पेशेंट्स। आप बताइए, खुद दो जस्टिसेस के सामने बॉम्बे हाई कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने खुद कहा है और माना है कि किसी प्रकार से भी कोई मृत्यु ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण नहीं हुआ। इस मामले में इतना कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, इतनी सियासत की गई कि कोई किसी पर यकीन नहीं कर रहा, किसी को समझ नहीं आ रहा कोई क्यों कह रहा है। अब हो सकता है संजय राउत कह दें कि संबित पात्रा तो गलत बयानी कर रहे हैं। इसलिए हमने महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे से बात की। राजेश टोपे ने कहा, महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार ने न तो ऑक्सीजन की कमी होने दी और न ही ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत हुई। सुनिए। ऑक्सीजन की किल्लत के वजह से महाराष्ट्र में किसी भी रुग्ण की मृत्यु नहीं हुई है, ऐसा एफिडेविट हमने कोर्ट में भी दिया है। और ये वास्तव है, क्योंकि महाराष्ट्र को जितना ऑक्सीजन चाहिए था वो ऑक्सीजन हमने, हमारा जो निर्माण हो रहा ऑक्सीजन था वो 100% ऑक्सीजन हमने इंडस्ट्री से निकाल के लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के लिए दिया गया। वह प्योरिटी उसकी मेंटेन की गई। ईश्वर की कृपा है कि कोई भी मिसहैप या एक्सीडेंट इस तरह से कि ऑक्सीजन नहीं मिला इसीलिए नहीं हुआ है। अब मैं इस बात का एक और पहलू आपको बताता हूं। ऑक्सीजन का कोटा केंद्र सरकार तय करती है। कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की कमी थी, केंद्र सरकार के हाथ में इसकी सप्लाई की जिम्मेदारी थी। तो फिर अगर ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई, तो जिन जिन राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें हैं उनके लिए तो केंद्र सरकार को कटघरे में खड़े करने का एक बड़ा अच्छा मौका था। कांग्रेस तो यह मौका कभी नहीं छोड़ती। लेकिन आप हैरान होंगे कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं उन राज्यों ने भी यह बात लिखकर दी है और सार्वजनिक तौर पर कही है कि उनके यहां ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। महाराष्ट्र में मिलीजुली सरकार है, वहां के हेल्थ मिनिस्टर की बात मैंने आपको सुनवा दी, वहां कांग्रेस भागीदार है। अब छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर की बात भी सुन लीजिए,
छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव ने कहा, इस मामले में केंद्र सरकार सच बोल रही है। छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। कम से कम उन्होंने ये तो स्वीकार कर लिया कि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है, वरना लगता था कि सभी चीज पे कब्जा होना है। तो अच्छा सब उधर और जो कमजोर है वो सब राज्यों का। खैर, जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, ये सही है कि ऑक्सीजन से रिपोर्टेड कमी के चलते रिपोर्टेड डेथ्स नहीं है। हम सरप्लस स्टेट रहे और प्रबंधन में कहीं ना कहीं लास्ट मिनट में कोई कहीं बैकअप कैसा था क्या नहीं था, 2-4 मिनट का भी ऑफ हुआ हो, वरना ऑक्सीजन की कमी से डेथ छत्तीसगढ़ में रिकॉर्डेड नहीं है। ये तो सही है। अब ये बात टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई डेथ नहीं है। लेकिन मुझे याद है कि कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान छत्तीसगढ़ के न्यूज़पेपर्स में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत की खबरें छपी थी। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में कोरोना से अब तक 8,951 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत अप्रैल मई के महीने में हुई। ये वो वक्त है जब ऑक्सीजन की कमी थी। अब राजस्थान की सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि इनमें से ऑक्सीजन की कमी होने से कितने लोगों की मौत हुई। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा ने कहा, अप्रैल मई में ऑक्सीजन की भयंकर कमी तो थी, लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे। यह बात राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार को बताई थी। लेकिन जब रघु शर्मा से यह पूछा गया तो फिर राजस्थान की सरकार ने केंद्र सरकार के पास जो फिगर्स भेजे, जो आंकड़े भेजे, उसमें यह क्यों नहीं बताया कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौत हुई, कितने मरीजों की जान गई। इस पर रघु शर्मा ने कहा कि आंकड़ों के मायाजाल में क्या फंसना, जो हकीकत है वो सबके सामने है। ऑक्सीजन की भयंकर किल्लत थी हमारे सेकेंड वेव के दौरान। हमारी डिमांड थी 615 मैट्रिक टन की, हमें मिल रहा था 415 मैट्रिक टन। हमारे 3 मंत्रियों को मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली भेजा, ये पूरे अखबारों में छपा है, टीवी पे आया। हम लोकसभा अध्यक्ष जी से मिले, हम मनसुख मंडविया जी जो उस टाइम फार्मा मिनिस्टर थे, आज वो चिकित्सा मंत्री बन गए, उनसे मिले। हम डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो तत्कालीन चिकित्सा मंत्री थे, उनसे बात की हमने, गडकरी जी से बात की हमने, इनके पीयूष गोयल जी से बात की। कुल मिला के 3 मंत्री, शांति धारीवाल जी, बीडी कल्ला जी और मैं, वहाँ क्यों भेजे गए? अगर ऑक्सीजन की किल्लत नहीं थी तो राज्य सरकार के 3 मंत्रियों को दिल्ली जाने की जरूरत क्या थी? राजस्थान में जो 1.5-2 महीने में ज्यादा मौतें हुई है, उसमें एक कारण ऑक्सीजन की कमी भी थी। रिपोर्ट होना नहीं होना, ये शब्दों के मायाजाल में क्यों फंसाया जा रहा है? कोई आंकड़ा हमने नहीं छुपाया। हमने जब दिल्ली में जाके उनको बोला है, यही तो बोला है कि लोग मर जाएंगे बहुत। कर्नाटक में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, और दिल्ली में जो जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल है वहां क्या हुआ, ये तो अखबारों की सुर्खियां बताती है उस टाइम ही। अब अजीब बात है कि राजस्थान सरकार के मंत्रियों ने दिल्ली में जाकर केंद्र सरकार के मंत्रियों को बताया, लेकिन रिकॉर्ड पर नहीं आया। जब राजस्थान ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी तो उसमें लिखा कि यहां एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। अब मैं आपको राजस्थान में कांग्रेस के एक और बड़े नेता की बात सुनाता हूं। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं केंद्र सरकार झूठ बोल रही है। जब उन्हें बताया गया कि केंद्र सरकार का कहना यह है कि राजस्थान समेत सभी राज्य सरकारों ने यही कहा है कि उनके यहां ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, तो गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें तो हुई हैं, लेकिन हॉस्पिटल में नहीं हुई। बहुत से लोग हॉस्पिटल आने से पहले ही मर गए। बहुत से मरीज ऐसे थे जिन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल ने ऑक्सीजन की कमी के कारण भर्ती करने से इनकार कर दिया, तो उनकी मौत हो गई। ये आंकड़े तो राज्य सरकार के पास हैं ही नहीं। मोदी सरकार ने कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को लेकर के जो राज्यसभा में जवाब दिया है, वो झूठ की पराकाष्ठा है, निर्लज्जता की पराकाष्ठा है, अमानवीयता की पराकाष्ठा है। हमने और सब पूरे देशवासियों ने देखा है कि जब सेकंड वेव आई, मोदी जी छुप के बैठ गए थे, कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाया केंद्र की सरकार। हमारे यहाँ लोगों को, जो कई ऐसे लोग थे कि गैस मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसे लोग भी कई जो है हॉस्पिटल में आने से पहले ही उनकी मौतें हो गई। तो ये जो केंद्र सरकार की जो नीति खराब थी,
गलत नीति थी, उसके कारण से ये सारी चीज़ें हुई। प्राइवेट वालों के पास में कोई पेशेंट को लास्ट टाइम में लेके गया, उसने कहा साहब हमारे पास तो गैस नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे लोगों की भी मौतें हुई हैं। तो ये केंद्र सरकार का ये जवाब देना कि एक भी मौत नहीं हुई, इससे बड़ा विश्व का कोई झूठ हो नहीं सकता। अब केंद्र सरकार ने जो कहा वो तो विश्व का सबसे बड़ा झूठ है, लेकिन राजस्थान की सरकार ने जो कहा उसके बारे में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष कुछ नहीं कहते। वो सच है या झूठ है, वो केंद्र सरकार की नीतियों को याद कराते हैं। और कांग्रेस के राज्यों की बात मैंने आपको पहले इसलिए डिटेल में दिखाई है क्योंकि आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी केंद्र के इस बयान को बड़ा इशू बनाया कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। लेकिन यह सवाल बीजेपी या कांग्रेस का नहीं है, यह सवाल सेंटर या स्टेट का नहीं है। यहां बात तो यह है कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें तो हुई थी, यह सब जानते हैं, डॉक्टर्स इस बात को कहते हैं, लेकिन यह बात रिकॉर्ड पर क्यों नहीं है? और यह सिर्फ दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में नहीं है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है उन राज्यों में भी ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत की जानकारी केंद्र सरकार को नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार था। मुरादाबाद हो, मेरठ हो, लखनऊ हो, हर जगह ऑक्सीजन क्राइसिस दिखाई दिया। आगरा की एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी जिसमें एक महिला अपने पति की लाश में जान फूंकने की कोशिश कर रही है, पति को अपने मुंह से सांस देने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। इसी तरह 29 अप्रैल को मुरादाबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की मौत की खबर आई थी। 26 अप्रैल को मेरठ के एमसी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, आनंद और न्यूट्रिमा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से कम 21 मरीजों की मौत की रिपोर्ट हुई थी। लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के रिकॉर्ड में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। अब यह कैसे हुआ? यह सवाल आज हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने यूपी के हेल्थ मिनिस्टर जय प्रताप सिंह से पूछा। मंत्री महोदय ने साफ और सीधा जवाब दिया। जय प्रताप सिंह ने कहा कि योगी सरकार ने कोरोना के दौरान हुई हर मौत का डेथ ऑडिट करवाया, लेकिन चूंकि केंद्र सरकार ने कोविन पोर्टल पर इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें यह बताया जाए कि मरीज की मौत की वजह की डिटेल क्या है, इसलिए यह कहना कि यूपी सरकार ने जानकारी छुपाई यह गलत है। अभी इस तरह का कोई सूचना हम लोग को केंद्र सरकार से नहीं प्राप्त हुआ जिसमें ये कहा गया कि आपके यहाँ कितने मृत्यु, किस प्रकार से या किस कारण से मृत्यु हुआ। सामान्यतः कोविड के प्रकरणों में चाहे 2020 हो चाहे 2021 हो, हमारा जो पोर्टल है उस पर जो भी मृत्यु होती है हमारे संस्थाओं में या प्राइवेट संस्थाओं में जो कोविड से जुड़े हुए हैं, उनका सारा केस हमको अपलोड करके राष्ट्रीय पोर्टल पर भी लगना पड़ता है। अपने यहाँ भी हमारा प्रतिदिन का हमारा सूचना समीक्षा उसकी होती है और उन सब का डेथ ऑडिट भी होता है। जो हम पोर्टल अपलोड करते हैं वही हमारा इन्फॉर्मेशन है, अलग से कोई इन्फॉर्मेशन हमसे नहीं मांगा गया है। अलग से केंद्र ने स्पेसिफिक नहीं कहा कि कितने लोग विदाउट ऑक्सीजन मरे या विद ऑक्सीजन मरे या किस तरह, इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है या कोई पूछा ताजा गया। हमको इतना अपलोड करने का हमारा वो है, अपलोड हमको अनिवार्य रूप से चाहे हम हो सरकारी संस्था हो या हमसे जुड़े हुए सरकारी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल, उन सबको अपलोड करना पड़ता है अपने पोर्टल पर। अब मैं आपको बिहार की बात बताता हूं। बिहार में तो जेडीयू बीजेपी की सरकार है। बिहार में जनवरी से मई के बीच कोरोना से 8,500 लोग की मौत हुई। इनमें से ज्यादातर मौतें अप्रैल और मई में हुई जब क्राइसिस सबसे बड़ा था। लेकिन बिहार सरकार का यह कहना है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। क्योंकि अब इस पर सवाल उठ रहे हैं तो बिहार के हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे ने नया तर्क दिया। पांडे जी ने कहा कि अप्रैल और मई के बीच ऑक्सीजन की डिमांड 14 गुना बढ़ गई थी। बिहार सरकार ने सारी डिमांड पूरी की, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी, इसलिए हॉस्पिटल्स में तो ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की जान नहीं गई। लेकिन यह हो सकता है कि जो मरीज हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए उनकी मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई हो, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है।
जो बेड पे हमारे मरीज भर्ती थे, चाहे वो सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में, किसी भी अस्पताल में बेड पे जो मरीज इलाज करा रहे थे उनको ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। मेरा सवाल तो ये था कि क्या अस्पताल के बाहर मौत हुई या नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी से? आप कोई भी मेडिकल रिपोर्ट देख लें, आपको मेडिकल रिपोर्ट में कहीं ऐसी कोई बात आए तो आप हमसे प्रश्न करें। कई अस्पतालों के डॉक्टर का बयान आपने सुना होगा जिन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की काफी कमी है, उन्होंने मरीजों को लौटाना शुरू कर दिया था। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि यदि नहीं, लौटाने का विषय नहीं है, वो ऑक्सीजन की कमी जब होती थी तो लोग ऐसी चर्चा करते थे, वो एक अलग विषय है। लेकिन आप जहां तक किसी की दुखद मृत्यु की बात कर रहे हैं, तो यदि कहीं कोई डॉक्टर का सर्टिफिकेट कोई ऐसा है तो आप मुझे बताएं। तो क्या ये सही नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी थी और इस वजह से सरकारी हो या प्राइवेट अस्पतालों में लौटाए जा रहे थे मरीज? ये सही है कि नहीं? आपकी जानकारी में बातें नहीं आ रही थी? मैं फिर कह रहा हूं कि अस्पताल के अंदर जो बेड्स लगे हुए थे, उन बेड्स पे जो मरीज थे, उन मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराया गया। अब मैं मंगल पांडे जी को याद दिलाना चाहता हूं कि वो उन लोगों के भी मिनिस्टर हैं जो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाना भी मंगल पांडे जी की जिम्मेदारी थी, लेकिन मंगल पांडे जी ने उनकी परवाह नहीं की, उनकी चिंता नहीं की और सीधे सीधे कह दिया कि बिहार में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। दुख की बात यह कि ज्यादातर राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर ने ऐसे ही जवाब दिए। अब आपको मध्य प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर की बात भी सुनवा देता हूं। मध्य प्रदेश में कोरोना से करीब 6,500 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत रिपोर्ट नहीं हुई। मध्य प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर प्रभुराम चौधरी ने साफ साफ कहा, मध्य प्रदेश में सरकार ने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी, सभी हॉस्पिटल्स को जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। लेकिन जब हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ ने प्रभुराम चौधरी से पूछा, हॉस्पिटल्स के बाहर मरीजों के परिवार वाले ऑक्सीजन की कमी की शिकायत तो कर रहे थे, इसकी तस्वीरें इंडिया टीवी ने दिखाई थी, तो मंत्री महोदय ने कहा कि हॉस्पिटल के बाहर क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। भारत सरकार ने जो भी जानकारी दी है, राज्यों से पूरे देश से जो उनको जानकारी उपलब्ध हुई है, उसके आधार पर भारत सरकार ने अपनी जानकारी दी है। ऑक्सीजन की तब कमी थी, विकट कमी देखी हमने, लंबी लंबी लाइंस देखी, उसी के चलते तो मौतें हुई हैं, परिजन बिलखते हुए दिखाई दे। उस वक्त की बात कर रहे हैं, तो वो जो मौतें थी जो परिजन कह रहे थे ऑक्सीजन के चलते हुई, उन पर क्या कहना है? उनको मौतों में कन्वर्ट क्यों नहीं किया गया? दूसरे कारण क्यों गिनाए हैं आप लोगों ने? जो ठीक नहीं हो पाता है उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट होती है, जो टीम होती है, उसके आधार पर ही ये तय किया जाता है कि मृत्यु किस कारण से हुई है। ऐसी कोई ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु की कहीं कोई रिपोर्ट नहीं। अस्पताल प्रबंधन लिखित ले रहा था कि ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो गई, जिम्मेदार हम नहीं होंगे। उन मौतों की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, देखिए ऐसा है, ये बात हम सब जानते हैं कि निश्चित रूप से ऑक्सीजन की दिक्कत थी, उसको सरकार ने पूरी तरीके से कोशिश करके रात दिन मेहनत करके उपलब्ध हम लोगों ने कराई है और ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु नहीं हुई है। हो सकता है कुछ राज्य ऐसे हों जहां ऑक्सीजन की कमी ना हुई हो, जहां ऑक्सीजन की कमी होने ना दी गई हो और लोगों की मौत ना हुई हो, लेकिन सब जगह ऐसा हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। और सब राज्यों में ऐसा हुआ तो इतनी सारी मौतें क्यों हुई? ऑक्सीजन से मरने वालों की संख्या को लेकर जिस तरह की बयानबाजी हुई, जिस तरह की सियासत हुई, उसे देखकर दुख होता है, हैरानी होती है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के इस बयान का मजाक तो उड़ाया कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, इसे संवेदनशीलता और सत्य की कमी भी बताया। मैं मानता हूं कि यह कहना ऑक्सीजन की कमी से पूरे देश में कोई नहीं मरा असत्य है, संवेदनहीन है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी को राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों से भी तो पूछना चाहिए, इन सरकारों ने क्यों कहा कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई? क्या वो संवेदनहीन है या वो झूठ बोल रहे हैं? महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की भागीदारी वाली सरकार है। वहां की सरकार ने तो बॉम्बे हाईकोर्ट में एफिडेविट फाइल करके कहा कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। यह काम दिल्ली की सरकार ने भी किया। असली बात यह है कि हमारा सिस्टम ही ऐसा है, सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या किसी और पार्टी की, कागज पर कुछ और होता है और सियासी जबान कुछ और। हॉस्पिटल से लिख दिया मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी नहीं, हार्ट फेलियर है। राज्य सरकार ने आंख बंद करके इसे मान लिया, रिकॉर्ड पर ले लिया और यही रिकॉर्ड राज्य सरकारों ने केंद्र को भेज दिया।
और जवाब तैयार हो गया कि देश में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। आप सोचिए, इनमें से कौन सा ऐसा नेता है जो सच को नहीं जानता कि बड़ी संख्या में लोग ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर मर गए। सच सब जानते हैं, मौतों का दुख भी सबको है, संवेदना भी है, पर सिस्टम ऐसा बन गया कि सच को सामने नहीं आने देता। लेकिन जनता तो सब जानती है, लोगों को पता है कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हुई। जिन लोगों ने अपनों को तड़पते देखा है, ऑक्सीजन की कमी से उखड़ती सांसें देखी हैं, वो हेल्थ मिनिस्ट्री की या राज्य सरकारों की इन मंत्रियों की बात पर कैसे यकीन करेंगे? मुझे लगता है कि हेल्थ मिनिस्ट्री को राज्य सरकारों से आई रिपोर्ट को खारिज कर देना चाहिए था और कम से कम अब तो राज्य सरकारों से सच बताने को कहना चाहिए। देश की जनता को जानने का हक है कि अप्रैल और मई के महीने में ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौत हुई। कोरोना पर हो रही सियासी जंग के बाद मैं आपको दिखाऊंगा पंजाब की राजनीति का रंग। आज सिद्धू ने कैप्टन को अपनी ताकत का एहसास कराया। अब सिद्धू के सपोर्टर कह रहे हैं कि कैप्टन को हार मान लेनी चाहिए और सिद्धू के साथ आना चाहिए। पंजाब की राजनीति की बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। अब पंजाब की बात करते हैं, जहां कांग्रेस के नेताओं में जोर आजमाइश जारी है। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं। कामकाज शुक्रवार को 23 जुलाई को संभालेंगे, लेकिन इससे पहले वो अमरिंदर सिंह को अपनी सियासी ताकत दिखाना चाहते हैं। आज सिद्धू अमृतसर पहुंचे। गोल्डन टेंपल में माथा टेकने से पहले सिद्धू ने अमृतसर में अपने घर पर कांग्रेस के नेताओं को नाश्ते पर बुलाया। दावा तो यह है कि कांग्रेस के 80 में से 60 एमएलए और कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट के 4 मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, सुखविंदर सिंह सरकारिया और चरणजीत सिंह चन्नी सिद्धू के घर पर पहुंचे थे। इसके अलावा कई जिलों के कांग्रेस अध्यक्ष, निगम और बोर्ड्स के अध्यक्ष भी सिद्धू का समर्थन करने पहुंचे। सिद्धू ने अपने घर पर बसेस बुलाई हुई थी और पूरा कारवां गोल्डन टेंपल गया। इसके बाद सिद्धू सभी लोगों को लेकर दुर्गाना मंदिर गए, फिर रामतीर्थ मंदिर गए। सिद्धू तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके साथ जो कांग्रेस के विधायक मौजूद थे उन्होंने कहा अगर कैप्टन सोच रहे हैं कि सिद्धू से माफी मांगेंगे तो वो गलत सोच रहे हैं। अब कैप्टन को ही पंजाब के लोगों से वादे पूरे न करने के लिए माफी मांगनी चाहिए और सिद्धू का साथ देना चाहिए। असल में नवजोत सिंह सिद्धू शब्दों के जादूगर हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह सियासत के बाजीगर। सिद्धू ज्यादा बोलने के लिए मशहूर हैं और कैप्टन खामोश रहने के लिए। इन दोनों के टकराव को पूरा पंजाब देख रहा है। कांग्रेस 2 कैंप्स में बंट गई है। दोनों कैंप एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं और पंजाब में जो बाकी पार्टियां हैं, अकाली दल है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, उनके नेता खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि उनका काम तो कांग्रेस हाईकमान ने कर दिया। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस आसानी से चुनाव जीत सकती थी, लेकिन आपसी लड़ाई इतनी ज्यादा है कि दूसरों को अब अपना चांस दिखाई देने लगा है। पंजाब में तो इलेक्शन अगले साल है, इसलिए चुनावी तैयारियां बड़ी बात नहीं है। लेकिन हैरानी की बात है कि लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं, लेकिन ममता बनर्जी अभी से तैयारी में लग गई। मोदी को चैलेंज करने के लिए ममता ने क्या किया, यह मैं आपको दिखाऊंगा ब्रेक के बाद। अब मैं आपको बताता हूं ममता बनर्जी की बंगाल जीतने के बाद दिल्ली की चुनौती पर। अब वो नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने की तैयारी कर रही हैं। ममता बनर्जी 27 जुलाई को दिल्ली आने वाली है। वो दिल्ली में सभी विरोधी दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगी, मोदी के खिलाफ एकजुट होकर एक मंच पर आने की अपील करेंगी और इसके संकेत ममता बनर्जी ने आज खुलकर दिए। आज तृणमूल कांग्रेस के शहीद दिवस के मौके पर ममता ने 7 राज्यों में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रैली के जरिए एड्रेस किया। इन राज्यों में गुजरात और उत्तर प्रदेश भी शामिल है। ममता ने आज ऐलान किया कि तृणमूल कांग्रेस अब हर साल 16 अगस्त को खेला होवे दिवस बनाएगी। ममता ने कहा कि जब तक केंद्र और सभी राज्यों से बीजेपी की सरकारों को उखाड़ नहीं फेंका जाता, तब तक खेला जारी रहेगा। आज बंगाल दिखा दिया। आज हॉर्स चैट को मैं विनती करने चाहूंगी, हॉल लीडर लोगों को, जाइए आपको पार्टी को समझाइए, सब एक साथ में काम करने के लिए एक फ्रंट बनाइए और एक फ्रंट से अभी से प्लानिंग कीजिए। आई ऑल्सो वांट टू मीट द इम्पोर्टेंट अपोजिशन लीडर्स। अगर ये टाइम में शरद जी आप है, आप उधर में चिदम्बरम जी सब वगैरह वगैरह सब है, आप लोग सोच लीजिए
अगर आप लोग एक मीटिंग बुला सकता है तो वी कैन अटेंड 26 हो 27 हो 27, 28, 29 ये 3 दिन में अगर आप एक मीटिंग कर सकता है तो हम लोग एटलीस्ट वी कैन सिट टुगेदर, एटलीस्ट वी कैन टॉक। आज आप लोगों को कहना चाहिए, आज हम लोग को इकट्ठा होना चाहिए। हमारा क्या सेल्फ इंटरेस्ट है वो हम भूलने चाहते हैं। हमारा इंटरेस्ट है कि है देश को बचाना, है कि इंटरेस्ट है जनता को बचाना, एक ही इंटरेस्ट है हॉट स्टेट को बचाना, फेडरल स्ट्रक्चर को बचाना। पेगासस हटाओ, देश बचाओ, पेगासस हटाओ, स्पाइंग हटाओ, देश बचाओ। और all the leaders are present there. May I request you, please take strong action in every state. We have to take some political movement also. ममता बनर्जी की कोशिश है कि मोदी के खिलाफ सभी विरोधी दलों को इकट्ठा किया जाए और उसका नेतृत्व खुद ममता करें। लेकिन मजे की बात है कि ममता बनर्जी ने पिछली बार लोकसभा के चुनाव के मौके पर भी इसी तरह की कोशिश की थी, लेकिन उस मुहिम का कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।